महादेव ने एक महामंत्र दिया, मृत्युंजय महामंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मामृतात का मतलब है कि हे प्रभु, मृत्यु तो सबकी होनी है, किंतु जिसकी मृत्यु में अमृत के समान आनंद आ जाए। इसी कारण कहते हैं ना भैया, हमने जीवन में कितना पुण्य किया है हमारी मृत्यु बताती। अंत भला सो सब भला। क्या? और याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं मरने कहीं कोई कष्ट, यही जो मिलता है सब यही मिलता है। लिखा हुआ है अत्रैव स्वर्गा, अत्रैव यही स्वर्ग है यही नरक है। अच्छा बताओ, मरने के बाद नरक किसने देखा क्या पता, स्वर्ग किसने देखा क्या पता। वैकुंठ गोलोक देखा है, आपने देखा नहीं देखा? हमने तो देखा है। आप कहोगे महाराज कहाँ है? शिवलोक हमने देखा, कहाँ है? यही रामनाथ चौधरी लॉन तो शिवलोक बना हुआ है, जहां पर मेरा विश्वनाथ है, विश्वनाथ की कथा है, बस यही तो शिवलोक है। शायद तुम्हें शिवलोक में कथा नहीं मिलेगी, शायद साकेत में नहीं मिलेगी। हनुमान जी महाराज इतने के कारण इस मृत्यु लोक पर रुक गए। क्यों? राम जी के पैर दबा रहे थे। राम जी ने कहा चलो कल साकेत चलने की तैयारी करना है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। इतने ही कहा तो राम जी ने कहा ठीक है मतलब? बोले हाँ चलना तो है, लेकिन कल हमने आपको बताया था ना, लेकिन और यदि बड़े खतरनाक। लेकिन चलेंगे तो यदि क्या, लेकिन जाना तो है, लेकिन वहां पर आपकी कथा मिलेगी। राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज से, वहां भी आपको हमारी कथा? अरे वहां पर तो साक्षात हमारा लोक है। बोले प्रभु लोक से क्या करना, हमें तो आपकी कथा चाहिए। हाँ यदि आपकी कथा रहे तो ले चलो। राम जी ने कहा नहीं भैया, वहां सब मिलेगा किंतु कथा नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु यदि हम यहीं रुक जाते, आपकी इच्छा होती तो। आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं हमने कभी। हमने अपने जीवन भर जो भी पुण्य, जो भी भजन किया हो थोड़ा बहुत, उसका यदि कोई आप हमें गिफ्ट देना चाहते हो तो हमें ऐसा गिफ्ट दे दो कि आपकी कथा हमसे कभी छूटे ना। उसी समय भगवान ने अपना दायां हाथ उठाया और हनुमंत लाल के मस्तक पर स्पर्श कराकर नख से सिख तक ले गए और कहा आज के बाद आप मेरे तो प्रिय हैं, किंतु आपको आज से कथा प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगने लगेगी। क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आज तो हमें भी सौभाग्य मिला संकट मोचन भगवान के दर्शन करने का, हनुमान जी का। बड़ा दिव्य। हमने वहां पर कई बार ऐसा प्रैक्टिकल किया है कि जब जब हम उस मंदिर में प्रवेश किए हैं तब उसके पहले दिमाग में कुछ भी चल रहा हो कि अरे बड़ी भीड़ है, कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कैसे जाएं, क्या, ये सब चल रहा था द्वंद्व। पहले 1 बजे विश्वनाथ जी के मंदिर भी जाना था। हमारे यहाँ लोन वाले भैया शशि भैया ने प्रोटोकॉल भी दिलवाया, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि गर्मी भी थी और कथा में भी आना था। वैसे आज थोड़ा हमें विलंब भी हो गया 2-5 मिनट का। तो वहां पर गए तो हमने, अब दिमाग में चिंता टेंशन चल रहा था कि 1 बजे का प्रोटोकॉल है, वहां पर अब सब लोग इंतजार, और यहाँ पर हम अभी केवल हमारा कौन संकट हरण ही पहुंचे, संकट मोचन ही पहुंचे, ऐसा चल रहा था। और जैसे ही वहां पर वो चेक करने वाले होते उन्होंने चेक वेक किया, और जैसे ही हम अंदर गए, अंदर पहुंचे और सारा टेंशन दूर होकर मुख से राम 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 अपने आप निकलने लगा। पूरा निकलता रहा जब तक हम मंदिर में रहे, जब तक सीताराम सीताराम सीताराम। और बाहर आए तो फिर टेंशन चालू हो गया कि अब कैसे कहाँ जाना है। साथ में हमने कहा टाइम कितना हो गया? बोले 1:30 बज गए। हमने कहा वापस वहीं चलो लोन। क्यों? बोले हमने कहा ज्यादा यदि दर्शन के में रहेंगे तो फिर कथा कैसे कर पाएंगे आज। तो फिर जब आए तो अब चूंकि कथा यात्राओं में जब रहते तो हमें केवल ये पता रहता कि 7 दिन, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, आज 5वां दिन है, कल ये नहीं पता रहता कि वार कौन सा है।
तो फिर कोई अंदर हमारे कक्ष में बातें कर रहे थे, बोले चलो अब 2 दिन की कथा और बची है, आज तो मंगलवार हो गया, बुध शुक्र। हमने कहा अच्छा आज मंगलवार था? बोले हाँ महाराज। हमने कहा अरे फिर तो हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा होगी, उन्होंने आज हमें आज ही क्यों बुलाया? कल भी बुला सकते थे या कल आज ही बुलाया। हमने कहा चलो कृपा हो गई, क्योंकि कथा सुनाने आए ना भैया, और कथा सुनाने आए तो जिनको कथा प्रिय है उन्होंने बुला लिया, आज दर्शन करवा दिया। तो ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने कृपा देकर रखी है। क्या? अच्छा देखो, हनुमान जी के नाम के आगे लिखा है संकट मोचन। क्या? कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, बस हाथ में राम नाम की माला है, और राम नाम की माला लेने वाले को भगवान ने संकट मोचन बना दिया। ऐसा संकट मोचन बनाया कि जो भगवान के भी संकट काटने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज। क्यों? बोले जिनके हाथ में राम नाम की माला है वही दुनिया भर के संकट भी काटता, और उसके जीवन में तो कभी संकट आ ही नहीं सकता। तो जब भगवान के भक्त के नाम के आगे संकट मोचन लिखा है तो विचार करो भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हमें तो आप यहीं छोड़कर जाइए, हम यहां पर जहां भी आज के बाद आपकी कथा होगी ना, ऐसी कृपा करो कि उतने रूप हमें प्रदान कर दो। तो याद रखिएगा, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां कोई जावे ना जावे, हनुमान जी महाराज जरूर जाते हैं। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्प वारी परिपूर्ण लो। भगवान वहां वहां पर उपस्थित होते हैं हनुमान जी महाराज। तो भगवान की कथा जीव के जीवन की व्यथा का शमन करने ही वाली है।